इटली के लिए कैसे स्टार्ट हुआ? कैसे आप डिसाइड किया आपको इटली ही जाना है? व्हाई? ओके, एक्चुअली मेरा 1 साल का ड्रॉप है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया मैं 18 का होने का वेट कर रहा था, तो मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया है। एक्चुअली मेरा 2023 में 12th पास आउट हूँ। उसके बाद मैं एक्चुअली सोच तो ऑस्ट्रेलिया का रहा था, बट वही मैं माइनर था तो मैं नहीं जा पाया। उसमें या तो कोई ब्लड रिलेशन वहाँ पे होना चाहिए या फिर कोई स्पॉन्सर होना चाहिए, तो वो कोई सिचुएशन था नहीं। उसके बाद मैंने जब आइल्स के लिए जब मैंने प्रिपेयरिंग स्टार्ट की, तो मैंने आयरलैंड का सोचा, यूरोप में वो एक कंट्री मेरे को थोड़ा अट्रैक्टिव लगा। फिर जैसे ही मैं थोड़ा और स्टडी किया यूरोप के बारे में, तब मुझे पता चला कि यहाँ पे एक 100% स्कॉलरशिप नाम से भी एक चीज़ है। तो फिर मैंने इटली का सुना, तो फिर जब मैंने इटली के बारे में गो थ्रू किया, काफ़ी वीडियोज़ देखी, तो मुझे पता चला यहाँ पे 2 से 3 टाइप के स्कॉलरशिप्स होते हैं, which is university and another one is regional scholarship. रीजनल स्कॉलरशिप होता है वो लाजियो डिस्को देता है। वो मैंने पूरा मेरा एक चार्ट बना के मैंने रेडी किया था। उसके बाद मैंने आइल्स क्लियर किया विद माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई गॉट 6.5। और उसके बाद मैंने जहाँ तक सबसे मेरी बड़ी गलती है वो ये है, वो आप भी मत करिएगा, जो मैंने कंसल्टेंसी हायर की है। राजस्थान वाले हैं तो वो बिल्कुल भी कंसल्टेंसी हायर मत करो, राजस्थान की तो करो मत। अच्छा, तो इस पॉइंट पे थोड़ा मैं काउंटर क्वेश्चन करूँगा। जैसे आपने अभी बोला है कि राजस्थान में हूँ तो कॉन्फिडेंस हायर मत करो, राइट? जो अभी स्टूडेंट देख रहे होंगे, सपोज़ उनको कुछ पता नहीं होगा, हुँ। वो जो कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, तो वो लोग फिर करें तो क्या? नहीं, मैं वही समझ सपोज़ राजस्थानी क्या कोई हायर नहीं कर रहा। हुँ। सपोज़ मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आप जब थे, आपको कोई वीडियो ऐसा नहीं मिला कि राजस्थानी के कंसल्टेंट्स हायर मत करो, इस तरह से नहीं, वीडियो कुछ नहीं ऐसा मिला? मुझे कोई वीडियो नहीं मिला। इनफैक्ट वीडियो सारे प्रमोशन के आ रहे थे। पेड प्रमोशन, किसी भी स्टूडेंट को पकड़ा, पैसे दिए और वीडियो बनवा लिया। और ज़ाहिर-सी बात है, अगर 100 में से 1 तीर लग भी जाता है, 100 बच्चों में से 1 का वीज़ा आ भी जाता है, चाहे उनके 99 रिजेक्शन हो। बट वही है, उनका वो 99 रिजेक्शन कोई नहीं देखता। वो खुद भी अपना एक जो अचीवमेंट है वही दिखाएँगे। वो ये नहीं दिखाएँगे कि हमारा रिजेक्शन कितना था। ओके, तो ओके, अभी उसके टॉपिक पे और हम थोड़ा एंड में आएँगे। थोड़ा नहीं तो फिर कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो आपका जैसे आप इटली डिसाइड किया, हुँ। राइट? आपको इटली जाना है, स्कॉलरशिप के बारे में सुने, तो उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या था? नेक्स्ट स्टेप क्या नेक्स्ट था? प्रोसेस मेरा ये था, ये मेरे को जो पता चला, उसके बाद मेरे पास एक कंसल्टेंसी का फ़ोन आया था, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा। हुँ, हुँ। उनका मेरे पास कॉल आया, तो उन्होंने मुझे गाइड किया, फिर उन्होंने एक मीटिंग रखी मेरे पेरेंट्स के साथ और वहाँ पे हम गए सारे। तो वहाँ पे उन्होंने हमें हर चीज़ें बताई कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, उनके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या-क्या डेडलाइन है, स्कॉलरशिप की डेडलाइन है, रीजनल स्कॉलरशिप लेना है या फिर यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप लेना है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप होता है वो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होता है, उसमें ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा बेनिफिट अपन को होता है। और रीजनल स्कॉलरशिप में थोड़ा कम पैसा मिलता है, बट यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप सबको नहीं मिलता, बहुत कम को मिलता है। पहले आइए पहले पाइए, ये उसमें थोड़ा रहता है। ओके, तो जैसे अभी फिर से हम डाइवर्ट हो गए, जैसे आप कॉन्सल्टेंट ने आपको कॉल किया, हाँ। तो आपको कन्विंस कर लिया। हाँ, मुझे उन्होंने कन्विंस कर लिया। इनफैक्ट मेरे को, मेरे जब मम्मी गए साथ में, उनको उन्होंने कन्विंस कर लिया। ओके, वो कॉन्सल्टेंट वो राजस्थान के ही थे? हाँ जी, राजस्थान के ही थे वो। ओके, तो उसके बाद आपने रिसर्च नहीं किया है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं? कुछ रिसर्च किया था ना, आप कंप्लीटली कॉन्सल्टेंट्स के ऊपर आप रिलाई कर रहे थे? हाँ, मैंने रिसर्च भी किया काफ़ी जगह, तो मेरे को उनका मतलब मेरे जो लोकल एरिया में मैंने जब और कंसल्टेंसी से बात की, तो मुझे उनका एक जो प्राइस है वो एक तो ठीक लगा, क्योंकि और भी मैंने कंसल्टेंसी से बात की थी तो उनका प्राइस तो काफ़ी हाई था। और जबकि उनको कुछ नॉलेज भी नहीं थी, वो खुद जैसे किसी के साथ उन्होंने टाई अप कर रखा है, वो उनको फाइल ले जाके दे रहे हैं वहाँ पे, उनका वो सो कमीशन था। बट कुछ भी नहीं पता उन लोगों को सच में। ओके, आप सपोज़ इफ यू आर कंफर्टेबल, आप पहले कितने पैसा दिए? इफ यू आर कंफर्टेबल टू शेयर, हाँ, हाँ। आप पहले कितना अमाउंट दिए थे कॉन्सल्टेंट्स को? टोटल आई गिव 2.5 लाख। ओके, थोड़ा उसको ब्रेक करते हैं। पहला जैसे आपका कॉन्सल्टेंट के साथ आपका क्या बातचीत हुआ कि पहले बताइए कि इतना पैसा दोगे, क्या काम करोगे, क्या आपका डिस्कशन मेरा हुआ? ये हुआ था कि हम आपका यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे हुँ। इटली में। उसके अप्लाई करने के लिए आप हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दीजिए, विच इज़ अराउंड 1 लाख रुपए। सेकंड इंस्टॉलमेंट इस चीज़ का था, सिर्फ स्कॉलरशिप अप्लाई करने का। यानी पहला इंस्टॉलमेंट है 1 लाख। सपोज़ आपका एडमिशन नहीं हुआ तो? एडमिशन नहीं हुआ, एक्चुअली उन्होंने हमें ये स्टेटमेंट दिया था हुँ। कि ऐसा हो नहीं सकता कि
एडमिशन नहीं होगा, ऑफर लेटर किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से आएगा। सपोज आप पूछें, सपोज नहीं आया ना ना ना, ऐसा क्वेश्चन आप नहीं किए थे उनको, हाँ, ऐसा क्वेश्चन आप नहीं किया, सपोज मेरा इनकेस नहीं आया तो 1 लाख का क्या होगा? 1 लाख का सर उन्होंने उस चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया था। और उन्होंने आप उन्होंने अपनी तरफ से ये श्योर कर दिया था पेरेंट्स को कि आएगा ही आएगा, 100% चांसेस हैं वीज़ा आने के भी और ऑफर लेटर आने के भी। लेकिन आपके दिमाग में तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहा होगा ना, इनकेस नहीं आया ना, ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहा था, आप एक्चुअली कंप्लीटली कन्विंस हो गए थे? एक्चुअली सर जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे कंसल्टेंसीज बहुत सारी हैं सर। ओके, वहाँ पे किसी पे लाउड सबका लाउड। अलग अलग है सर, कि सब कन्विंस करवा देते हैं सर। पेरेंट्स को भी ये होता है कि हमारे बच्चे को भेजना है, तो वो भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हाँ आ ही जाएगा। ओके ओके, तो इसका मतलब आपके पास कोई बैक थॉट भी नहीं था, आपको नहीं लगा था कि सर। हाँ ही जाएगा? ओके, हाँ, गॉट इट। तो जैसे आपका पहला जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ 1 लाख देने के बाद, तो आपको कितने यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर लेटर मिला था? ऑफर लेटर सर मेरे को 2 यूनिवर्सिटीज़ से मिला था। हम्म, एक तो फर्स्ट था वो यूनिवर्सिटी ऑफ पोलो टेक्निक। यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निक दी मार्के, हाँ, पॉलिटेक्निक दी मार्के। हाँ, ओके, और उसमें था सर डेटा साइंस विद बिजनेस इकोनॉमिक्स ऐसा कुछ था, हाँ बट हाँ, मेरे को सर पहले से इंजीनियरिंग फील्ड में जाना था। जब मैंने ओके, ये बात अपनी कंसल्टेंसी को बताई, उन्होंने बोला कि ऑफर लेटर इसी का है। मैंने कहा कि मेरे पेरेंट्स का और मेरा रिक्वायरमेंट ही ये है, तो आप कैसे कर सकते हैं? हम्म, उस चीज़ पे सर थोड़ा हमारा आर्गुमेंट भी हुआ था उनके साथ, बट होपफुली कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी ऑफ रोम तोर वर्गाता का ऑफर लेटर आ गया था। उसमें टर्म कंडीशन ये थी कि आपको रिटन एग्ज़ाम है और उसके बाद आपका एक मॉक इंटरव्यू होगा प्रोफेसर के साथ। वो भी मेरा क्लियर हो गया था, उसके बाद उन्होंने मेरे को ऑफर लेटर दे दिया था सर। उसके बाद फिर सेकंड, फिर आप 1 लाख दिए स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप अप्लाई के लिए, और वीजा के लिए? वीज़ा के लिए सर लास्ट इंस्टॉलमेंट थी व्हिच इज़ 50,000। अच्छा, स्कॉलरशिप अप्लाई के लिए 1 लाख दे दिए, फिर वीजा के लिए 50,000 दे दिए, मतलब टोटल 2.5 लाख वीजा आने से पहले वो ले चुके हैं, हुँ, राइट? उसके बाद आपका वीजा भी आ गया हाँ, सक्सेसफुली। जी, जी। तो वीजा आने के बाद फिर आप इटली मतलब आपका वीजा कब आया? मेरा वीज़ा 21st ऑफ नवंबर, और मैंने मेरी डेट थी दिल्ली कॉन्सुलेट वीएफएस ग्लोबल की 13th ऑफ नवंबर। जब आपका अच्छा, आपका डेट कौन सा डेट में आपका वीजा अप्रूव हुआ था, मतलब रिलीज हुआ था, आपके पास आया था, कौन सा डेट था? 21 नवंबर। 21 नवंबर आपके पास आया था। मतलब आप कब से ट्रैवल कर सकते हैं? आपका वीजा का स्टार्टिंग डेट क्या था, कब से आप ट्रैवल कर पाएंगे? मतलब वीजा आपका वैलिडिटी कब से हो रहा है? वैलिडिटी 2 दिसंबर। 2 दिसंबर से हो रहा है, मतलब 2 दिसंबर के बाद आप हाँ, यहाँ पे आ सकते हैं, राइट? ओके, तो फिर आप कब आए यहाँ पे? मैं 2 दिसंबर को ही आ गया था सर। अच्छा, आपका कंसल्टेंसी का कुछ ऐसा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी था आपके साथ कि आप यहाँ पे जब आएँगे आपको हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ था ना? मतलब ये सब कुछ आपको खुद ही करना जी है? सर, एक्चुअली उन्होंने ये कहा था जब फर्स्ट हमारी मीटिंग हुई थी उनके साथ, उन्होंने जब सारी चीज़ें समझाई, उन्होंने अपनी एक ही बात कही थी कि हमारे वहाँ पे उनकी जो लैंग्वेज है मैं उसमें बता रहा हूँ सर, हमारे वहाँ पे बंदे हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, हुँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लिए। बट सर धीरे-धीरे जब चीज़ें क्लियर होने लगी, मुझे एक्चुअली सब पता चल गया है, यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं हुँ। जिनसे वो कुछ ऐसे रखते हैं थोड़ा बातचीत, और उनके थ्रू वो करते हैं, और वो भी सर इतना कुछ हेल्पफुल था नहीं। आपको ऐसा कुछ हेल्प नहीं मिला यहाँ पे आने से, आप जो भी क किया है सब सर, मैंने खुद ने किया है। इनफैक्ट मेरे को यूनिवर्सिटी में एक फ्रेंड मिला है जिसका नाम अलक है, हाँ, और सर वो एमपी से हैं, उन्हीं से मेरे को पूरी हेल्प मिली है, और उसके अलावा मुझे नहीं लगता यहाँ पे मेरी इटली में आने के बाद किसी ने इतनी हेल्प की है, कुछ नहीं लगता सर। ओके, थोड़ा आपका स्ट्रगल के बारे में बताएँ, आप इटली आने के बाद पहला स्ट्रगल आपका क्या था? क्योंकि प- इसके बारे में आपको जानना चाहिए, हाँ, बी रेडी फॉर दैट, ओके? आपके साथ भी ये हो सकता है, तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। सबसे पहला तो सर मेरे को ये था कि मेरे को एजेंट ने कहा था कि हमारे वहाँ पे बंदे हैं, हुँ, तो वो बंदे भी सर यहाँ से लगभग 3 घंटे की दूरी पे हैं सर, रोम से भी बाहर। ओके, तो मैं वहाँ तक खुद गया, मेरे को पहुँचने के बाद रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था उनकी तरफ से। मैं यहाँ पे नया हूँ सर, मेरे को ना लैंग्वेज आती है, हुँ। ना कुछ और। सबसे पहले मेरा था सिम खरीदने का सर। मतलब आप एयरपोर्ट में लैंड करने के बाद आप 3 घंटा दूर गए, हाँ, मतलब कैसीनो? कसिनो। कैसीनो गए, लेकिन उनके साथ आप पहले से बातचीत नहीं की जिसके पास जा रहे हो, उनके साथ बातचीत कुछ उनके नहीं हुआ? साथ सर एक बार बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था आप आ जाइए। ओके, मतलब उनके पास रहने के लिए। हाँ। ओके, तो फिर आप एयरपोर्ट से लैंड करके गए और आपका वो फ़ोन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हाँ सर, फिर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, फिर मैंने वापस एजेंट को कॉल किया हाँ, कि ऐसे बात है। फिर उनका कॉल आता है कि मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, आप वेट करिए। तो मैंने वहाँ पे लगभग 2.5 घंटे स्टेशन पे वेट किया, उसके बाद वो आए। उसके बाद? जबकि कसिनो सिटी बहुत छोटा है, उसके ओके, बाद वो आए।
ओके, लेने के लिए। ओके, ओके। फिर मैं वहाँ गया तो मैंने शाम को वहाँ पे रेस्ट किया। अगले दिन सुबह मैं एनरोलमेंट के लिए यूनिवर्सिटी आ गया। बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन सर वेलकम ऑफिस बंद था, हुँ, तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो उसके लिए मैंने 1 दिन के लिए रात को एयरबीएनबी बुक कर लिया था। यहाँ पे और रूम पे? हाँ, हुँ, यूनिवर्सिटी के पास में ही हुँ, सर। हुँ, हुँ, उसके अगले दिन सर मुझे यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट मिले थे कुछ, हुँ, जिनमें से अभी मैंने आपको एक बताया अलग। हुँ, 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 उसने मेरी पूरी हेल्प की है इन ऑल डॉक्यूमेंट्स। हुँ। यहाँ पे चाहे एनरोलमेंट हो, चाहे काफ का हो, चाहे लाजियो डिस्को, सारी उसने मेरी हेल्प की है और अभी तक वही कर रहे हैं। आपको मतलब आने से पहले ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था कि पहले आप जाएँगे, कोटी से फिजिकल बन नहीं, नहीं, पाएँगे, कुछ भी नहीं। उसके बाद आप जाकर के ईजे बन बताया ही पाएँगे? नहीं, कुछ इतना भी नहीं बताया कि वहाँ पे जाके आपको क्या करना है। इतना बताया आप जाना वहाँ पे वेलकम ऑफिस होगा और वहाँ पे आप एनरोल करिएगा और आपका सारा स्कॉलरशिप आ चुका है, आपको बस वहाँ हॉस्टल मिल जाएगा फ़ेब तक। 3 महीने का आपको खर्चा लेके जाना है और उसके बाद सब अच्छा होगा। ये कुछ नहीं बताया कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, काफ ऑफिस होती है, क्या होती है, किधर होती है, कहाँ पे आप जाके बुक करोगे, कुछ नहीं होता सर। उन्होंने एक कोड़ी से फिस्काली दिया था सर मेरे को, वो भी मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मैंने पता लगाया कि क्या होता है। उसके बाद मैंने उनको कहा कि एक टैक्स आईडी होती है, हुँ, टैक्स कोड आप हमें बना के दीजिए। उन्होंने उस वीज़ा आने के बाद वो अप्लाई किया और वो अ, मेरा एक्टिवेटेड था पहले से। ये मुझे लगता है कि मेरे एजेंसी ने काम ठीक किया हुँ, और वो भी एक्टिवेटेड मिला, क्योंकि काफ़ी बच्चों को यहाँ पे आके वो एक्टिवेट करवाना पड़ता हुँ, है। राइट, राइट, राइट। तो ये एक गुड हुँ, पॉइंट है एक हुँ। एजेंट के हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, तो आपका स्कॉलरशिप अभी सेम है? हाँ, स्कॉलरशिप अभी सेव है। मेरे एक्चुअली जब मैं यहाँ आया था, तो मेरे 5 ब्लॉक थे सर। हुँ, हुँ, हुँ। पाँचों ब्लॉक मैंने यहाँ पे आने के बाद हटे हैं। उनको मैंने टिकट पे क्वेश्चन किया है और उसके बाद मैंने उन्होंने जैसे-जैसे जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। उसके बाद मेरे वो ब्लॉक्स हटे हैं। तो अभी कितने दिन आप कैसीनो में रुके थे? कैसीनो में सर मैं सिर्फ़ 1 रात रुका था और उसके बाद मैं वहाँ से 1 रात रुक के मेरा सिर्फ़ लगेज उधर था सर। तो यहाँ पे फिर आप कैसे रुक रहे थे? मतलब एयरबीएनबी हर दिन एयरबीएनबी ना आपको फिर मतलब अकोमोडेशन कौन एक मिला? दिन मैंने सर एयरबीएनबी किया था। ओके, उसके बाद सर मैं जहाँ मेरे को वापस एयरबीएनबी लेना था वो टोटली बुक था सर। ओके। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं 1 दिन रोड पे रहा हूँ, रात को। रोड पे मतलब ऐसे रोड ही पे। मतलब रात भर कहीं जी पे सर, भी ऐसे ही? जी। का मतलब आप 2 तारीख को आए, ये हुँ, कौन-सा तारीख का बात है? ये 3 को यहाँ पे आया तो 3 को मैं 2 को वहाँ कैसीनो गया, 3 को मैं यहाँ पे आया, हुँ, 4 को मैं इधर एयरबीएनबी में रुका, 5 को मेरे को रात को एयरबीएनबी फुल था, वहाँ मिला नहीं अकोमोडेशन एक्स, हुँ। तो उधर मेरे को मिला नहीं तो मेरे को फिर बाहर रहना पड़ा। ओके, जैसे कि इस बात को थोड़ा आप नोट कीजिए जस्ट इमेजिन क्योंकि मुझे सुन के ही बहुत भी ये लग रहा है क्योंकि मैंने भी बाहर रुका है लेकिन मेरा 1 साल एक्सपीरियंस के बाद, तो जो बच्चा पहला आ रहा है 3 दिन के बाद बाहर रुकना मतलब इट्स काइंड ऑफ वेरी इमोशनल पॉइंट हाँ। ये बात आप पेरेंट्स को शायद बोले नहीं होंगे नहीं, राइट? नहीं बोला मैं अभी तक, घरवालों को आप बता भी नहीं सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि उन्होंने किस मुश्किल से दौर से गुज़र के आपको यहाँ भेजा है और आप उनको फिर ये ऐसी बात बताएँगे, तो जहाँ तक मुझे लगता है आप ये बात नहीं बताएँगे। मैं भी नहीं बता रहा था सर, फिर अभी तक मेरे घरवालों को नहीं पता ये बात। तो फिर उसके बाद फिर आपका अकोमोडेशन कैसे आप मैनेज किए? सर उसके बाद मेरे यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कुछ फ्रेंड बने, एक दिन फिर मैं अपने फ्रेंड अलग है सर, मैं उसके पास रुका और उसके बाद मैं जब यूनिवर्सिटी आया, इनफैक्ट मेरे पास जो मैं कपड़े कसिनो से पहन के आया था वही कपड़े थे सर मेरे पास हुँ, उस टाइम। फिर मैं अलग के पास रुका एक दिन, उसके बाद सर मेरे यहाँ पे और फ्रेंड सर्कल बना, अलग ने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया मेरे क्लासमेट से। हुँ, हुँ। उसके बाद उन्होंने मेरी हेल्प की घर ढूँढवाने में और फाइनली फिर मेरे को सर बेड स्पेस मिल गया था। तो मतलब अभी आपके पास एक बेड है, हाँ। तो वहाँ पे कितना रेंट आप दे रहे हैं अभी? एक्चुअली 1 महीने का मैंने दिया है अभी 180 और न्यू ईयर से उसका हो जाएगा 200। तो इसके इसके बारे में आप डिस्कस किया था अपने एजेंट के साथ कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं किया? एजेंट ने कहा कि ऐसा ही होता है। इनफैक्ट मैंने जब एजेंट को ये कहा कि मैं जिसके पास रुक रहा हूँ, हुँ। जो उनका एक बोला उन्होंने कहा था कि हमारे बंदे हैं, उस बंदे ने भी फिर मेरे को चार्ज किया। ओके, ओके, ओके। वो आपको पता भी नहीं था पहले कि नहीं, वो उन्होंने मेरे को ये बताया था, आपका रुकने का कोई चार्ज नहीं है, बस यूटिलिटीज़ का आपको पे करना है। हाँ, वो मेरे को भी सूटेबल था, ठीक है, हुँ, बट मैं रुका सिर्फ़ 1 रात का था, हुँ। बट पे किया मैंने तब तक का जब तक मेरा लगेज उधर था। कितना पे किया? मैंने किया उनको 30 यूरो, ओके, 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 ओके। कि सिर्फ़ मतलब लगेज सिर्फ़ लगेजेस के लिए? लगेज। ओके, ओके।
जबकि तो सर ये बात सही नहीं है। राइट, राइट, क्योंकि जब ट्रू। बात यूटिलिटीज़ की हो रही है तो मुझे नहीं लगता सर लगेज मेरा कहीं वहाँ पे यूटिलिटीज़ यूज़ कर रहा था। वही डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लाइक हाँ। जैसे आपका एक क्लासमेट है और लोग हुँ। जिसने आपको एक रात हाँ। उनके रूम पे हेल्प किया, उसने कुछ आपको चार्ज किया था? नो सर। तो वही ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कुछ पर्सन चार्ज करते हैं, कुछ हाँ। पर्सन बोलते हैं कि कुछ पर्सन देखते हैं कोई मिल जाए हम उसको हुँ। थोड़ा ले लें, हमारा कुछ हुँ। पॉकेट चल जाए कुछ लोग, इसलिए मैं किसी एक्चुअली को सर वो जो सिटी है ना वो कसिनो में है। कसिनो में सर स्टूडेंट्स जॉब नहीं करते हैं। वो ऐसा ही कुछ ना कुछ करते हैं, वो एक्चुअली पूरा एक घर रेंट पे लेते हैं। उसमें वो एक बेड स्पेस खाली रखते हैं। वो एयरबीएनबी में ही यूज़ करते हैं उसको। चाहे वहाँ एक्चुअली कसिनो में टूरिस्ट भी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। टूरिस्ट प्लेस है तो वो वहाँ पे उसको एयरबीएनबी की जगह यूज़ करते हैं। ओके, गॉट इट, गॉट इट।